एवरीवन, वेलकम टू केमिज। तो आज जो हम फास्ट ट्रैक केमिस्ट्री क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो होगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो टॉपिक हम लेंगे जिसका ये क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब देखो, जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसका अगर किसी ने नहीं देखे हैं उसके वीडियोस तो कोई बात नहीं, उसकी जो आपको लिंक जो है नीचे प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकेगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो पूछा गया है नेट जून 2017 में, ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसके और फिर देखेंगे आप कैसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू द बिस्मथ क्लस्टर। एक हमें बिस्मथ का क्लस्टर दिया हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप फ्रॉम। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें बताया गया कि हमें एक क्लस्टर जो है बिस्मथ का स्टार्टिंग में गिवन है, और वो क्या क्लस्टर है, बिस्मथ 5 3+। आगे क्या पढ़ रहा है, देखो क्वेश्चन में इसने बोला है कि इस क्लस्टर में, बिस्मथ क्लस्टर में हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर रहे हैं। तो बस इतनी ही चीज़ें हमारी क्या है क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये स्टार्टिंग में हमें मेटल क्लस्टर दिया हुआ है बिस्मथ का, ये जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हम कर रहे हैं तो ये जो चीज़ बनेगी हमारी सेकेंड क्लस्टर, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ये जो स्टार्टिंग में बिस्मथ वाला क्लस्टर था उसका जो है स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं मान लूँ ये हमारा ए है, ए मेटल क्लस्टर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो हमें क्या मिल रहा है, बी मेटल क्लस्टर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब करते हैं हम आगे सॉल्व। तो स्टेप वाइज करते हैं। पहले तो इसको मैं रब कर दूँ, ए और बी तो हमने कंसिडर किया है, तो पहले हमें क्या निकालना है, ए का निकाल। अब देखो ये बोल रहा है बिस्मथ 5 3+। यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर 3+ शो कर रहा है हमारा कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है मेटल क्लस्टर में वो क्या होंगे, लूज हुए होंगे, तभी इस पर क्या है, चार्ज क्या आ रहा है इस मेटल क्लस्टर 3+। ये 3+ क्या शो कर रहा है हमारे, दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लूज्ड। यही शो कर रहा है 3+। और अगर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो हम तभी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, इस मेटल क्लस्टर में जहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लूज्ड हुए हैं, मतलब निकाले गए हैं, रिलीज कराए गए हैं, इस मेटल क्लस्टर में क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ मिलने वाली है, ठीक है, बी हमें क्या मिलेगा, तो वो निकालना है हमें। तो देखो आपके पास समझ लो 3 रुपये, ठीक है, आपने 3 रुपये किसी और को दे दिए, ठीक है। आपका दूसरा फ्रेंड आया, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया। तो नेट अगर मैं पूछूं, नेट आपका कितना लूज़ हुआ है एक्चुअल में, तो 3 आपने जो है रुपीज़ किसी को दिए हैं, 2 आपके फ्रेंड ने दे दिए, तो नेट जो लूज़ हुआ है वो कितना हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। जो फाइनली हमारा नेट अगर मैं निकालूँ तो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का लूज़ हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो बी चीज़ बनने वाली है, बी मेटल क्लस्टर बनेगा, वो क्या होगा, बिस्मथ 5, और चार्ज क्या मैं लगाऊं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है एट द एंड। ठीक है, ये कंबाइन करके 2 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके मेटल क्लस्टर में हमारा क्या हुआ, नेट जो है 1 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिंपल पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का लूज होना है। देखो अगर ऐसे ना क्लियर हो तो एक और सिंपल भाषा में भी कर सकते हैं हम। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी आपको मेटल क्लस्टर पे चार्ज दिया उसको सिंपल लिखो +3 है तो +3 लिखो। इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 ही लिखो। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे ऐसे मानो कि चार्ज कितना होता है, -1, तो क्या करो, माइनस लगा दो, बचा कितना, 1। तो कुछ नहीं, फाइनल में हमें क्या चीज़ मिलने वाली है, +1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखते हैं। तो हमने क्या किया,
हमने ये पता कर लिया कि हमारा A ये है और B हमारा क्या बनने वाला है, ये, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का लूज होना है। ठीक है, अब निकालते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो, फॉर मेटल क्लस्टर्स, इसको इम्पोर्टेंट डाल के लिखना, फॉर मेटल क्लस्टर्स, जो आपको टेबल फॉलो करनी है। मेटल क्लस्टर का कहने का मतलब क्या है, जिसमें आपको मेटल ही दिए हो, सिर्फ मेटल। जैसे इसमें क्या है, बिस्मथ 5, बिस्मथ क्या है, मेटल है, उसमें ही सिर्फ मेटल दिया है, कोई आपको लिगेंड प्रोवाइड नहीं किया है इसमें। तो ऐसे में हमारा कौन सा फॉर्मूला फॉलो होने वाला है, वो होने वाला है 4n + 2 इज़ फॉर क्लोजो, 4n + 4 is for nido, 4n + 6 is for arachno, and 4n + 8 is equal to hypha। ठीक है, यूजुअली आपसे इनमें ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट करके लिखना। अब देखो, अब जो है दूसरा काम हमें क्या है, ये तो जस्ट टेबल है, टेबल को कैसे यूज़ करना है मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे करना है। क्वेश्चन में जो पहली चीज़ है, आपको क्या निकालना है, जो भी ए का है, मैं फॉर ए का निकाल लूँ मैं भी, आपको क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस मेटल क्लस्टर का क्या निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो भी आपके हैं मेटल क्लस्टर में। तो मैं बिस्मथ का पूछूं, बिस्मथ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कैसे निकालोगे। बिस्मथ हमारा कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन में ही करता है ना, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप के होते हैं कुछ याद करने के तरीके। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, देखो जो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या हो जाएगा, बिस्मथ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा, ये सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं। तो क्या करना है, 5 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला है आपने, क्या है, एक बिस्मथ का निकाला है, एक बिस्मथ। और आपको कितने बिस्मथ दिए हैं इस मेटल क्लस्टर में, वो दिए हैं 5। तो 5 बिस्मथ का कितना हो जाएगा, 5 × 5, सिंपल मैथ्स यूज़ करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 25। लेकिन 25 से अभी बात ख़त्म नहीं होती है। तो हमने क्या किया है, बिस्मथ 5 का हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन हमारा देखो मेटल क्लस्टर में क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन का हम लूज़ भी करा रहे हैं, उसका 3 इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है ये मेटल क्लस्टर। तो -3 भी करना पड़ेगा ना, सिंपल मैथ्स है। तो 25 - 3 वो कितना होता है हमारा, 22 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 22 इन केस ऑफ ए मेटल क्लस्टर। ए मेटल क्लस्टर में हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात क्लियर। अब काम आता है हमारे टेबल का। टेबल का कैसे, देखो फ्रॉम टेबल, इसको लिखो फ्रॉम टेबल फोर तो हमें लिखना ही है क्योंकि ये फॉर्मूले में। देन एन क्या है, एन लिखो यहाँ पर, एन शो कर रहा है हमारे नंबर ऑफ मेटल्स को। एन क्या शो कर रहा है, हमारे नंबर ऑफ मेटल्स को। तो यहाँ पर हमें मेटल कितने दिए हैं बिस्मथ के, वो दिए हमें 5। तो सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 4n। तो 4n अभी देखो +2 + 4, ये तो हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, 4n जो है देखोगे सब में कॉमन है, तो ये चीज़ इतना स्टेप तो करना ही है, करना है। ठीक है, तो 4 × 5 आ गया हमारा 20। लेकिन देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे बिस्मथ 5 3+ के केस में आए थे 22 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो हमारा 20 ही बन रहा है। तो हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दैट इज़ 22 इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर इसमें 20 में +2 कर दूँ तो हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बन जाएंगे, दैट इज़ 22 ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 4n + 2 is coming to out to be our total valence electron in case of bismuth 5 3+ ना।
यहाँ से देखो, अब अगर आप n की वैल्यू भी निकालोगे तो हमारा सेटिस्फाई भी होगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखो 22, वहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ 2 वहाँ जाएगा तो 20, 4n इक्वल टू 20, n की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 5। तो हमारे ये सेटिस्फाई भी कर रहा है फॉर्मूला। तो इससे हमारा क्या निकल के आया कि ए का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होगा क्लोजो। यही तो फॉलो कर रहा है 4n+2। तो ए हम निकाल चुके हैं, हमारा क्या होगा, क्लोज स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बी क्या होने वाला है, तो देखते हैं। तो इसको लिख दो, ये हम निकाल चुके हैं, ये हमारा क्या है, क्लोजो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब निकालो फॉर बी। बी का कैसे निकालोगे, सिंपल करना है, बिस्मथ 5 + 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बिस्मथ का हुआ, टोटल कितने बिस्मथ हैं यहाँ, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 25। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, बिस्मथ 5 + भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना भी है, रिलीज भी कराना है, तो -1। कितना बचा, 24 इलेक्ट्रॉन्स। सो बिस्मथ 5+ के केस में हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं, दैट इज़ 24। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम कि हम टेबल को यूज़ करना है, तो करते हैं उसको यूज़। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4n तो फॉलो कराना ही है, ठीक है, 4 × 5, क्योंकि हमारे n कितना है यहाँ 5 है ना, तो ये हो गया 20। अब हमें बनाना है 24, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके केस में बिस्मथ 5+ के केस में आ रहे हैं 24। तो क्या हो जाएगा, 20 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि हमारा 24 बन जाए, तो होगा 4। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, 4n+4। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बी का क्या हो जाने वाला है, निडो। 4n+4 क्या है, निडो ही तो है, तो ये हो जाएगा हमारा निडो। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन में, देखना, वो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग फ्रॉम क्लोजो टू निडो। क्या निकल के हमारा आया कंक्लूजन, बिस्मथ 5 से जब हमारा 3+ से बिस्मथ 5+ में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्लोजो से हमारा क्या चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर में, निडो। ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करना है, टेबल को ऐसे फॉलो करना है, इसको नोट डाउन कर लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।